अक्सर हमारे पास जो अनमैरिड लोग होते हैं वो आके एक सवाल पूछते हैं कि जब हम अपने पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं या आप अपने शरीके हयात का चुनाव करना चाहते हैं, तो उनका एक बहुत मेजर सवाल होता है कि क्या एज डिफरेंस जो होता है वो कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी में कोई रोल प्ले करता है। और उनका एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि क्या आपका जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है, उनका आपसे एज गैप जो होता है वो कितना होना चाहिए, जो कि खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि किस तरीके से आपका जो एज डिफरेंस है वो आपके मैरिड जो लाइफ है उसको सक्सेसफुल करने में रोल अदा करता है या नहीं करता है। और अगर आप इस किस्म के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान पर अपनी सर्विसेज फ़राहम करती हूँ। इसके अलावा आप मरहम के प्लेटफॉर्म से अपनी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की बुकिंग भी करवा सकते हैं। जब हम मैरिड लाइफ शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिल में डर होता है, खौफ होता है, बहुत सारे वसवसे आते हैं कि क्या वो आगे कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और इसी सवाल को वो खोजते हुए या इसी सवाल को पूछते हुए एक अक्सर पॉइंट रेज़ करते हैं कि क्या आपका जो एज डिफरेंस है वो आपकी कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए एक अहम किरदार अदा करता है या नहीं करता। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो आ रहे होते हैं जिसमें मैरिड लोग भी होते हैं और जो अनमैरिड लोग आपके मैरिज प्रपोजल्स देख रहे होते हैं या आगे डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है, तो उनके अंदर ये वाली चीज़ें बहुत आम पाई जाती है। तो अगर मैं इस टॉपिक को देखूँ तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी मैरिटल लाइफ में एज से ज़्यादा आपकी मेंटल मैच्योरिटी जो होती है वो मैटर कर रही होती है। अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग 30 साल के होते हैं, 35 साल के होते हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर उतने मैच्योर नहीं होते, वो इमोशनली उतने जो होते हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं होते, या उनकी जो इमोशनल लर्निंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनके लाइफ में जो होती है वो कोई मुश्किल आ जाती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो उसको अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए एज डिफरेंस से ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि अगर आप अपना पार्टनर चूज़ कर रहे हो और आप कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपका पार्टनर कितना मेंटली मैच्योर है, कितना वो इमोशनली मैच्योर है और उसको आपको समझने की सलाहियत कितनी अच्छी है। अगर आप लोगों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आप एक दूसरे की गुड्स और बैड्स को एक्सेप्ट करके चलते हैं, इस रिश्ते की बुनियाद रखते हैं, तो उसके बाद आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होना शुरू हो जाती है और आप एक अच्छी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो गुजार सकते हैं। तो एज टू सम एक्सटेंट मैटर करती है इस तरह से कि अगर आपके पार्टनर की और आपकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, जो कि तकरीबन 15 साल का या इससे ज़्यादा होता है, तो समटाइम्स उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन एक जो सेफ़ विंडो होती है उसके दरमियान आपका 5 से 10 साल का अगर एज गैप आ जाता है तो उसको हम हेल्दी कंसीडर करते हैं। और मोस्टली हमारे यहाँ एक सोसाइटी का ट्रेंड है कि मेल्स की एज को फोकस नहीं किया जाता, जबकि फ़ीमेल्स की एज को जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। कि अगर आपकी लेट मैरिज हो रही है ख़ास तौर पर फीमेल्स में, तो ओनली वन इशू कैन भी आपको फेस करना पड़ सकता है जो कि आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप फिज़िकली एक्टिव है, फिट है, तो वो चीज़ भी आप माइनस कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा आज जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग अपने पार्टनर के जो है वो चूज़ कर रहे हैं या आगे अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपका फोकस सिर्फ एज पर नहीं होना चाहिए, एक इंसान की पर्सनालिटी पे होना चाहिए कि उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी है, कितने वो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल वे में जो है वो चलाने के काबिल है। और दूसरा, एज अ पार्टनर आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि आप मुश्किल वक्त में, आप अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ में आते हैं उनको अगर मिल के हल करते हैं तो वो आपकी एक मुतवाज़न ज़िंदगी जो होते हैं उसको गुजारने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं।